चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा क्या है? खेड़ा एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट था अहमदाबाद में, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता है। ये मैंने आपको प्रीवियसली अहमदाबाद वर्कर्स मिल्स में भी बताया था कि अहमदाबाद उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता है था। अब नेक्स्ट देखते हैं। खेड़ा के जो फार्मर्स थे वो मतलब कि मेनली जो थे वो पटीदार पीजेंट्स के थे। पटीदार जो थे वो मेनली वहाँ पे खेड़ा के एरिया के वो अपने एग्रीकल्चर स्किल्स के लिए ज़्यादा जाते थे। तो क्योंकि लैंड जो थी, ज़मीन जो थी खेड़ा एरिया की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी कल्टीवेशन, और वहाँ पे टोबैको का और कॉटन क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता था। फिर देखते हैं 1899 में छप्पनिया अकाल आया था 1899 में, जिसकी वजह से और बहुत सा सूखा ही पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे और इकोनॉमिक लॉसेस भी हुआ था उस एरिया में। अच्छी फसल भी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फार्मर्स काफ़ी सारे जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर भी छोड़ दिया। जो एग्रीकल्चर में थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना भी छोड़ दिया और वो रोज़ की मजदूरी करने लगे, दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इतना ज़्यादा सूखा पड़ा उस एरिया में, इंडिया में समझ लीजिए 1918 में, जिसके और रेन, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था कि आर्टिफिशियल रेनिंग सिस्टम ऐसा कुछ हो, तो किसान जो थे वो मेनली मानसून जो नेचुरल रेन जो होती थी उसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते थे। तो उस टाइम जो है 1918 में रेन भी नहीं हुई थी काफ़ी अच्छे से, जिसकी वजह से सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। और 1918 के टाइम में प्लेग भी हुआ था, जिसकी वजह से 17,000 करीबन लोग जो थे वो मर गए थे खेड़ा में अकेले, समझ लीजिए। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने फिर से यहाँ पे खेड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड असेसमेंट करवाई, और गवर्नमेंट ने पाया उसी टाइम कि भाई एग्रीकल्चर तो बड़ा अच्छा हुआ है खेड़ा एरिया में, और जिसकी वजह से उन्होंने टैक्स तो लेने के लिए तो बोला ही बोला और इंक्रीज़ भी कर दिया 23% टैक्स। मुझे समझ में नहीं आता है कि उस गवर्नमेंट की असेसमेंट हमेशा ऐसे ही क्यों होती थी कि सूखा पड़ रहा है, प्लेग हो गया है, लोग अपनी एग्रीकल्चर छोड़ दिए, सब कुछ हो गया है, मगर ये गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा। गवर्नमेंट को उस टाइम ये दिखता था कि अरे भाई इनकी एग्रीकल्चर तो बड़ी अच्छी हुई है, और इजाफा कर दो, टैक्स जितना ले रहे हो उतना ना लो, और बढ़ा के लो टैक्स। फिर क्या हुआ? लोकल फार्मर्स जो थे उन्होंने क्या हुआ कि उनको पता लगा कि अरे भाई ये टैक्स तो ले रहे 23% टैक्स और ज़्यादा ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि बहुत अच्छा यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोकल फार्मर्स को बोला कि अरे भाई ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं और हम लोग इतना बढ़ा हुआ लगान नहीं पे कर सकते हैं। फिर खेड़ा फार्मर्स कुछ लोकल लीडर्स के साथ मिल करके गुजरात सभा गए, और गुजरात सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो गांधी जी थे। फिर गांधी जी ने क्या हुआ? गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक पे थे ऑलरेडी, वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स के उस पे हंगर स्ट्राइक पे थे। तो गुजरात सभा के लोग गुजरात सभा इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट ऑफ खेड़ा फार्मर्स टू गांधी जी। जब खेड़ा के लोग जब गुजरात सभा के प्रेसिडेंट गांधी जी के पास गए, और गांधी जी ऑलरेडी अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ स्ट्राइक पे थे, तो और फिर गांधी जी को ये पता लगा कि खेड़ा फार्मर्स के बारे में, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सरदार पटेल को, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे गुजरात सभा के, उन सरदार पटेल से कहा कि तुम जो भी खेड़ा फार्मर्स के जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी उनके ग्रेवेंसेस हैं, उसको एक पिटीशन में सबमिट करो, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि ये जो उन्होंने भारी लगान 23% का जो बढ़ाया हुआ है उसे सस्पेंड करें, और दोबारा से रीअसेसमेंट करें, दोबारा से देखें सही हालत फार्मर्स की। फिर सरदार पटेल ने क्या किया? सरदार पटेल ने दूसरे लीडर्स के साथ जिनका नाम क्या था, नारहारी पारिक और मोहन लाल पांड्या, अब्बास तैयब जी, उनके साथ विलेज गए सरदार पटेल,
और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने उनकी शिकायतें दर्ज की, उनके इंक्वायरी किया, एविडेंसेस कलेक्ट किए कि क्रॉप्स फेल्ड हुआ है, उससे रिलेटेड उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए, और सारे जितने पीजेंट्स थे खेड़ा के उनसे साइन करवाया पिटीशंस पे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, ये पिटीशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी सरदार पटेल की, और बोला कि नहीं, हम लोग कोई एग्जेम्पशन नहीं दे रहे हैं टैक्स में, टैक्स उतना ही रहेगा, और हम लोगों ने ऑलरेडी असेसमेंट कर दी है, तो हम लोग कोई भी एग्जेम्पशन नहीं देंगे। हम लोग को पता है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वालों की बहुत अच्छी फसल हुई है। गांधी जी फिर आ गए खेड़ा में। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने खेड़ा वालों से कहा, खेड़ा फार्मर्स से कहा, कि पीजेंट से कहा कि आपकी जो एप्लीकेशन जो हम लोगों ने सर्वे किया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है, तो ये हम लोग के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हाँ, गांधी जी ने कहा कि हम लोग इसी डिमांड के साथ रहेंगे कि भाई उन लोग दोबारा रीअसेसमेंट करें और टैक्स जो है वो एग्जाम करें। इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने कहा कि कोई भी फार्मर्स टैक्स पे नहीं करेगा, और अगर मान लीजिए आपकी लैंड भी ले ली जाए तब भी आपको कोई भी किसी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना है, किसी भी हालत में टैक्स नहीं पे करना है। और दूसरा, गांधी जी का एक हर उसमें रहता था कि हाँ, वायलेंस किसी भी उसमें नहीं करना है। कोई भी काम गांधी जी करते थे वो नॉन वायलेंटली करते थे, तो इसमें उन्होंने कहा कि वायलेंस नहीं करना है। उसके बाद जब खेड़ा पीजेंट्स ने जब भाई टैक्स नहीं पे किया तो गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपर्टी उनकी सीज कर ली। उसके बाद काफ़ी सारे, जब सत्याग्रह का पता लगा तो काफ़ी सारे पीजेंट्स को अरेस्ट भी कर लिया कि भाई टैक्स तुम लोग नहीं पे कर रहे हो। पुलिस वालों ने हमेशा की तरह उन्हें मारा, और उसके बाद प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की वायलेंस के थ्रू। मगर और कुछ रिच फार्मर्स जो थे, ज़मींदार जो थे, उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भाई हिस्सा नहीं लिया था, वो अपना टैक्स गवर्नमेंट को हमेशा पे कर रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं, हमेशा से आप देख सकते हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंस जल्दी क्यों नहीं मिल पाई। उसका रीज़न ये था कि भाई कुछ लोग बड़ा सेफ गेम प्ले करते थे, कुछ लोग अपना चीज़ें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहे हो तो फिर कैसे मिलेगा। जब एक साथ हो करके चीज़ें होती है तभी वो चीज़ आपको हासिल हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। उसके बाद देख सकते हैं अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, जब देखा कि अरे इतना दिन हो गया और अभी भी इसी चीज़ पर टिके हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने एग्रीड हो गई और उन्होंने सस्पेंड कर दिया उस चीज़ को, और बोला कि भाई टैक्स अब इस साल का और नेक्स्ट ईयर का नहीं लिया जाएगा, और जो लैंड हम लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सीज़ की थी वो वापस दे दी गई और दोबारा रीअसेसमेंट करने के लिए कहा गया। यही था खेड़ा सत्याग्रह, इतना ही सा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी मुझसे आपको क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।